बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? यह मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं श्री आनंद भाई पटेल से। देखते हैं ना, एक लालच कितनी बुरी बला है। माँ बाप पैसे जोड़ जोड़ के इतने पैसे छोड़ के जाते हैं बच्चों के लिए, और वो जुगाड़ में जाके 2 मिनट में सब कुछ खत्म। तो लालच जो है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे विकार है। छोटी छोटी चुगलियां करना, उसमें आनंद लेना, कण रस लेना, शास्त्रों में बोला है, इधर की उधर करना, ये सब बातों में क्या ये करने के लिए धरती पे आए हैं? इससे कोई आत्मा का फायदा नहीं होने वाला है। आप सोच के देखो कि पूरे दिन में आप ऐसे कितने काम कर रहे हो जिससे तुम्हारी आत्मा का पतन हो रहा है। बस इतना ध्यान में रखो, तुम क्या ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारा पतन हो रहा है, और तुम क्या ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारी आत्मा उद्वगति की ओर जाएगी। अधोगति की ओर तो हम अज्ञान के कारण लेके जा ही रहे हैं। इसमें तो कुछ अभ्यास करना ही नहीं है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो ये है कि मैं अपने अज्ञान को छोड़ूं, पुरुषार्थ तो ये है कि इधर की उधर बंद करूं, पुरुषार्थ तो ये है कि थियरी ऑफ कर्म को मानूं और डिसाइड करूं कि यार जाने दे, जो उसका होगा उसको मिलेगा, जो नहीं होगा तो चला जाएगा। ऐसे ही हमें भी ये मानना है, मेरा होगा तो मेरे पास रहेगा, है? कोई मेरे से विरुद्ध बात करेगा तो मुझे क्या सोचना है, मेरा होगा तो मेरे पास रहेगा, नहीं होगा चला जाएगा। हाँ, हो सकता है मेरा उससे कनेक्शन ही ना हो। हाँ, मिल गई ना शांति। कितना आसान है, कितना आसान है ये बात को एक्सेप्ट करना। यही तो एक्सेप्टेंस का पावर बढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं ना, जितना एक्सेप्टेंस का पावर बढ़ाएंगे उतना तुम्हारा विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत करना बहुत जरूरी है। एक ज्ञानी था, उसके सामने एक हाथी आ रहा था, पागल हो गया था, गांव को तहस महस करके बाहर आ रहा था, आश्रम के बाहर, और वो वहीं खड़ा था। उसने सोचा मैं तो ज्ञानी हूँ, ये तो कुछ नहीं करेगा, मेरे सामने शांत हो जाएगा, लेकिन उठा के फेंक दिया उसको। फिर वो गुरु के पास गए, तो फिर वो गुरु से क्वेश्चन करने लगे, मैं तो इतना ज्ञानी था, उसने मुझे कैसे फेंक दिया? तो गुरु ने कहा, तेरा विवेक कहाँ चला गया था? विवेक बुद्धि, ज्ञानी होने से तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ज्ञान तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है कि उस कर्म से डील करने को। विवेक तो चाहिए, विवेक तो जागृत करना पड़ता है, वो भी ज्ञान से होगा। अज्ञान से कुछ जागृत होने वाला नहीं है। अज्ञान से तो हम अधोगति में जा ही रहे हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन हर दिन सुधारना, हर दिन अपने आप को बदलना, एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ना, ये है पुरुषार्थ। और इसी के लिए तो आपको अध्यात्म की जरूरत है, इसी के लिए तो संतों कहे सत्संग की जरूरत है। तो सत्संग करना शुरू करो, मुश्किल नहीं है, आसान है। बस सुनो सुनो सुनो। आज हम एक पिक्चर को देखने जाते हैं, तो पिक्चर में तो हमें सब पता है कि ये सब फिक्शन है, सब झूठ है। ना तो कोई हीरो हीरोइन जुदा हुए हैं, ना मिले हैं, ना उनकी शादी हुई है, फिर भी उनको देख के हम खुश हो रहे कि अरे वाह मिल गए, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, फलाना हुआ ढिमकाना हुआ। लेकिन हाँ, सब कुछ झूठ था, लेकिन फिर भी हम उसको हकीकत मानते हैं। फिर अपने इमोशन बनाते, हंसते हैं, रोते हैं, देखा ऐसा हुआ, उसने ऐसा डायलॉग किया, हम उनकी एक्टिंग करने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब हम उसकी एक्ट करते हैं, उसको अपना एक हीरो बना लेते हैं, आइडियल बना लेते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होता है। आइडियल तो हमारे परमात्मा है। इतने सारे कैरेक्टर धरती पे हुए, बजरंग बली के कैरेक्टर हुए, भगवान राम के हुए, कृष्ण के हुए, उनको बनाओ ना, उनके जैसा ज्ञान प्राप्त करो। देखो भगवान कृष्ण को कितना दुख था जीवन में, लेकिन हमेशा आनंद में रहे, खुश में रहे, सब दुखों को झेल लिया आनंद में। क्यों? क्योंकि उनको पता है अंदर से, भगवान ने गीता में यही तो बोला कि मैं तीनों लोगों का मालिक होते हुए भी कर्म कर रहा हूं। भाई मुझे अंदर से पता है कि मैं कौन हूं, फिर मैं क्यों डरूं? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, भले ना कोई गाली दे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या वो जज है क्या सुप्रीम कोर्ट के? किसी की बात को स्वीकार करने की जरूरत ही क्या है? ना किसी के प्रति डिसीजन दो, ना ही किसी का डिसीजन एक्सेप्ट करो। जब तुम्हें अपने आप पे पता है कि मैं तो दिव्य आत्मा हूं, मैंने कर्म ही पूरे नहीं किए, तो फिर मैं और मेरा भगवान जानते, फिर मेरे को तीसरे को बता के क्या करने का? यही तो एक अवेयरनेस है, यही तो जागृति है कि हम आत्मज्ञान की ओर जा रहे हैं।
यही तो हमें सेल्फ चेक करना है पूरे दिन कि अधोगति की ओर जा रहे हैं या उद्वगति की ओर जा रहे हैं। ये करने से मुझे क्या फायदा, मेरी आत्मा को क्या फायदा। मान लो किसी की शादी में मैं 3 दिन के लिए अपने आप को उसके अंदर डिप्लॉय कर दूं, 3 दिन तक मैं उसमें बिजी रहूं, तो इसमें मेरा क्या फायदा बताओ। हाँ, प्रेजेंट देना है, आप जाओ, आपकी हाजिरी दो, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपका टाइम है दो, लेकिन तुम उसमें ही रस लेने लग जाओ तो शादी तो उसकी है ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो हर मनुष्य अब्दुल्ला दीवाने जैसा ही है। शादी किसी की हो रही है, दुख किसी का हो रहा है, दुख में दुखी सुख में सुखी, लेकिन रियल में तुम अपने आप को न जान के अगर तुम इसमें फंसते हो तो फिर तुम आओगे, तुम्हारी वासनाएं खत्म नहीं होगी, चिंताएं खत्म नहीं होगी, फिर तुम दोबारा आओगे। तुम अपने मुक्ति का कारण नहीं ढूंढ रहे हैं, तुम हमेशा दुखी रहते हो। हमारे दुखी होने का कारण ही हमारा अज्ञान है, और उसको खत्म करने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। और आत्मज्ञान तभी आपको प्राप्त होगा जब धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। आपको गीता डेली पढ़नी चाहिए, एक श्लोक पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि ज्ञान से कितना गजब का परिवर्तन आ सकता है। एक स्टोरी थी कि एक ब्राह्मण था, उसकी एक बेटी थी, उसकी शादी हो चुकी थी, और उनके जो जमाई थे, ब्राह्मण के जमाई, तो वेश्या के कोठे पे जाना उसने शुरू कर दिया। उनकी बेटी को पता चल गया, और वो ब्राह्मण होते हुए भी इस तरीके के कार्य कर रहे थे। तो उनके पिता को पता चला कि ये सब मामला है, मेरी लड़की बहुत दुखी हो रही है। तो वो जमाई को कुछ नहीं कहा, पर बेटी के पास गए कि अब क्या करना चाहिए वो मैं तुझे समझाता हूँ, कि तू डेली गीता का पढ़ाई कर तो तेरा दुख कम होगा। और उसने जमाई राजा को इतना आके बोला कि तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, लेकिन जाने से पहले अपनी घरवाली को अगर दुख से तुम मुक्त करना चाहते हो तो उसको गीता का एक श्लोक सुनाओ, उसका अभ्यास कराओ, और फिर तुम जाओ। तो ऐसे करते 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 कुछ दिन बीते, और जो उनका जमाई था उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो अच्छा अभ्यास करते करते वो बुराई छूट गई। उसने अपने घरवाली के सामने माफ़ी मांगी और अपने परिवर्तन का कारण बताया। तो एक ज्ञानी व्यक्ति ये जानता है कि बुराई से निकलना है तो अच्छाई की ओर जाओ, क्योंकि मन का काम क्या है, कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहेगा। वो चिंता, स्ट्रेस, तनाव तो सोचने ही वाला है। अगर तुम उसको अच्छाई की ओर नहीं मोड़ोगे तो बुराई की ओर अपने आप जाने वाला है। तो अगर तुम अच्छाई की ओर चले गए तो तुम्हें बुरा याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन अपने आप अच्छाई की ओर जाएगा। तो तुम अच्छे काम में लग जाओ, अच्छे सत्संग सुनो, तो तुम धीरे 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 अपने भीतर परिवर्तन लाओगे, और उसी से ही जीवन मुक्ति की ओर जाओगे, उसी से ही दुख खत्म होंगे, उसी से ही चिंता, स्ट्रेस, तनाव खत्म होंगे। और कोई रास्ता नहीं है। भगवान तो मंदिर में भी बैठे हैं और भगवान तो तुम्हारे भीतर भी बैठे हैं। कहते हैं ना, भगवान तो तुम्हारे अंदर है। तो उस भगवान के तत्व से ही तो तुम बने हो, उस परम तत्व से तो तुम बने हो, उसी परम लाइट से तो तुम बने हो। तुम और तुम्हारे परमात्मा अलग नहीं है। यही तो समझ नहीं आती। यही तो बताया द्वैत और अद्वैत की थियरी में। द्वैत मतलब 2, अद्वैत मतलब 1। वो अद्वैत की दृष्टि लाने में जिंदगी बीत जाती है कि मैं और मेरा परमात्मा अलग नहीं है। सब में भगवान देखने की जो बात बताई, क्यों बताई? ताकि हमारी लड़ाई ना हो। वो भी भगवान का स्वरूप है, ये भी भगवान का स्वरूप है, तो फिर मैं क्या भगवान से लड़ूं? तो थियरी ऑफ कर्म तो यही सिखाती है ना कि हम अपने कर्म से ही लड़ रहे हैं। हमारे कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से दुख मिलता है। तो कहने का मकसद ये था कि इन सभी चीज़ों से बाहर निकलते 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 आत्मज्ञान की ओर बढ़ते बढ़ते आपको एक समय ऐसा आएगा कि अब मुझे परिवर्तन की ज़रूरत है, और परिवर्तन होगा आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। और फिर जो इस जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन मुक्ति, उस परम आनंद की प्राप्ति करना। एक बार तुमने उस परम आनंद का प्राप्त कर लिया तो फिर धरती लोक का कोई भी सुख तुम्हें एकदम तुच्छ लगेगा। फिर तुम उसके पीछे भागोगे ना तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, तो अंतःकरण कहेगा अरे क्या पागल है तू, थोड़े पैसों के लिए भाग रहा है, अरे तू पागल है तू ये कर रहा है। तुम्हारी अंदर की आवाज़ इतनी बुलंद होगी, वो तुम्हें कहेगा कि यार छोड़, यार छोटी सी चीज़ों में क्या पड़ा है। तो जैसे नहीं फिल्मों में डायलॉग होते हैं ना कि बड़ा करना है तो कुछ बड़ा करो, बड़ी चोरी करो, छोटी में क्या रखा है, क्या पॉकेट मारी करनी है। ऐसी बात मतलब बता रहा हूँ कि जब हम उस बड़े परम आनंद का जब हम स्वाद हमें मिल जाता है तो छोटी छोटी चीज़ों में से हमारा रस खत्म हो जाता है और हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते। हमारा फोकस बदल जाता है
ये छोटी छोटी चुगली करनी, इधर की उधर करनी, क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं है। एक सेकंड का अगर तुम्हें आनंद भी मिलता है तो एक क्षणिक सुख है, और क्षणिक सुख तो हमें कभी भी तुम्हें सुखी रख नहीं सकता। ये तो यही वाली बात हो गई कि हम योग में ध्यान में बैठे, लेकिन हमें चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था और हमने चाय पी ली तो हमारी बेचैनी खत्म हुई। लेकिन बेचैनी कितनी देर खत्म हुई? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। भूख लगी थी, हमने खा लिया, हमारी बेचैनी खत्म हुई। पर कितना समय? कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटे। तो ये परमानेंट बेचैनी खत्म करनी हो, उसके लिए आपको ये ज्ञान की महत्वता मैं समझा रहा हूं आपको कि ये बेचैनी हमारे भीतर लगी ही रहने वाली है। जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो बच्चे की चिंता कि बच्चा नहीं है, भगवान बच्चा दे दे। बच्चा मिल गया तो फिर उसकी टेंशन कि ये अच्छा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, फिर उसकी टेंशन, फिर उसके एजुकेशन की टेंशन, फिर उसकी नौकरी की टेंशन, फिर उसकी शादी की टेंशन, फिर उसके बच्चों की टेंशन। ये टेंशन खत्म नहीं होने वाली। तो ये हमें समझना है कि ये एक जर्नी है, ये सबके साथ होने वाली है। ये बच्चा अपने कर्म लेके आया है, तो हमें ये सोचना है कि ये मेरा बच्चा जो है परमात्मा का है और उसने उसको पैदा किया है, उसकी आत्मा उन्होंने बनाई है। सिर्फ ये तो कर्म बंधन से वो आज मेरे घर आया है। तो ड्यूटी करो, ड्यूटी करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा एफर्ट हम डालते हैं ना, मैं बैठा हूं, मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये मैं जो है ना वो 2 प्रकार की है। तो मैं कभी किसी की खत्म नहीं होती। और मैं करने वाला हूं कौन? तुम क्या कर सकते हो? उसका भाग्य बदल सकते हो? बदल के दिखाओ। नहीं बदल सकते भाग्य उसका, उसको बदलना होगा। तुम कौन होते हो किसी का भाग्य बदलने वाले? कितने लोगों को भगवान ने वरदान दिए, उस वरदान वाले लोगों को जाके पूछो आज कहाँ हो तुम? कहाँ गए वो सत्यवान और सत्यवती? जो सत्यवती, वो सत्यवान को मौत के मुख से वापस ले आए, लेकिन क्या आज वो जीवित है? अरे वो समय बीत गया। वो टेम्पररी उनको थोड़ी लाइफ मिल गई और 5, 10, 20, 50, 100 साल की, लेकिन फिर भी मृत्यु तो मृत्यु है ना। तो वरदान मिलने से तुमको तुम्हारा परमानेंट उद्धार नहीं होने वाला। वरदान के पीछे मत भागो, कोई आशीर्वाद के पीछे मत भागो कि भगवान या ये संत मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरा हो जाएगा। नहीं, इससे क्या हो जाएगा? भगवान मुझे करोड़पति बनाओ, लो तथास्तु, बन गए। अब क्या? अरे मुझे खरबपति बनना है, इससे भी आगे बनना है, दुनिया का नंबर 1 बनना है। इसका अंत ही नहीं है। ये भूख का कोई अंत है? नहीं है। तो इस अंत को तुम्हें खत्म करना है आत्मज्ञान से। तो अंत कैसे होगा? जब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें मिल जाए कि मुझे तो परमात्मा चाहिए, बस इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हारी सभी इच्छाएं खत्म। ये चीजें तो आज है, कल नहीं है, सबको पता है। लेकिन मेरा लक्ष्य में अगर मैं पहुंच गया, अगर मुझे वो पता चल गया रास्ता, तो फिर मेरा रास्ता इतना आनंद में होगा, इतना परम आनंद में होगा कि हर दिन जीने का मजा आएगा। और अगर हमें वो लक्ष्य का नहीं पता तो हम भटकते ही रहेंगे कि सुख कहाँ मिलेगा। ये पिक्चर देख के आऊँ सुख मिलेगा, यहाँ घूम के आऊँ सुख मिलेगा, ये चीज ले आऊँ सुख मिलेगा, रिलेटिव को बुला लूँ घर पे सुख मिलेगा। सुख किसी के पास नहीं है, सुख तो तुम्हारे भीतर है। तुम सुख के सागर हो। जैसे परमात्मा सुख के सागर है, वैसे ही तुम सुख के सागर हो। लेकिन खोजो मत, खोजना है तो अंदर। इसलिए बोलते हैं भगवान तुम्हारे भीतर है, तो जाओ अंदर, अंतर्मुखी बनो। गीता में यही बात बताई कि हे पार्थ अंतर्मुखी बनो। बहिर्मुखी जो है वो भगवान को बाहर जाके ढूंढते हैं, अंतर्मुखी जो है भगवान को भीतर ढूंढते हैं। तो भीतर का मार्ग आत्मा का मार्ग है। भीतर क्या है? इस शरीर में क्या है? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, अंत में है आत्मा। तो वही आत्मा के रहस्य गीता में बताए गए। वही आत्मा के रहस्य बापूजी समझाते हैं कि तुम अनंत ब्रह्मांडों की यात्रा करके आए हो, कि तुम अनंत जन्म से घूमते ही रह रहे हो, घूमते ही रह रहे हो, क्योंकि हर जगह जीवन है। ऐसी लाखों पृथ्वी ऑलरेडी है, कई गैलेक्सियों के अंदर ऐसे जीवन है। पूरे बापूजी ने G1 से लेके G17 तक के यूनिवर्स के बारे में बताया, पूरे मल्टीवर्स को बदलने के बारे में बताया। कि हमारी जो बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, उसके अंदर पूरी जर्नी बताई कि कब से ये जर्नी चलती आ रही है आत्माओं की, और अब कैसे ये पूरा मल्टीवर्स बदलेगा, कैसे ये मल्टीवर्स मृत्यु लोक से अमर लोक बनेगा, कैसे ये आत्माएं जागृत होगी, कैसे 33 कोटि देवताएं जागृत हो गए। अगर आप मेरा YouTube में वीडियो सर्च करें 33 कोटि देवताओं को जगाने वाला, तो आपको बहुत ही खुशी होगी। आपको इतनी जानकारी मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, कि समय परिवर्तन का आ रहा है और हमें उस समय को पहचानने का है। जैसे आज हम टेक्नोलॉजी को बदलता हुआ देख रहे हैं ना। 20 साल पहले कोडलेस फ़ोन थे, वायर वाले फ़ोन थे, फिर वायरलेस फ़ोन आए, उसके बाद फिर पेजर आया, फिर सिंपल से मोबाइल आए, फिर स्मार्ट डिस्प्ले वाले आए,
फिर व्हाट्सएप का ज़माना आया, अब देखो क्या क्या आगे आने वाला है। अब कह रहे हैं एक देश ऐसा है उसने अपने एम्प्लॉय के अंगूठे में यहाँ पर एक चिप डाल दी है ताकि वो पूरे अपने एम्प्लॉय को ट्रैक कर सके कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो एग्री होके वो कंपनी में काम करे, खूब पैसे मिल रहे हैं सबको। तो ये टेक्नोलॉजी चल रही है आगे, पता करने की भी क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ये कब तक चलने वाली है बताओ मेरे को। आज से अगर 500 साल पहले अगर अमेरिका नहीं था तो क्या 500 साल बाद होगा, कोई गारंटी है? आज ये दुनिया में हम इतने 700 करोड़ लोग देख रहे हैं। 1951 में 1951 में भारत की जनसंख्या 30 करोड़ भी नहीं थी, और आज कितनी हो गई? 130 करोड़ से भी ज़्यादा है, ऑफिशियली अनऑफिशियली। तो सोचो कि अगर 10 साल और चली तो और 10 साल में कितना होगा। हमारे यहाँ तो डबल होने में टाइम नहीं लगता। तो कहने का मकसद ये कि तत्वों के साधन कम है और आत्माएं धरती पे बहुत आना चाहती है अपने कर्म बंधन पूरे करने के लिए। सब चाहते हैं क्योंकि सबको लगता है कि मनुष्य शरीर में ही आनंद है। हमें पता है कि हमारा जन्म किस कारण हुआ, लोगों को नहीं पता। लोगों को पता है कि बस जन्म हुआ तो आनंद के लिए हुआ, लेकिन आनंद के लिए हुआ वो सच है, लेकिन आनंद के अंदर भी परम आनंद को ढूंढना और उस परम तत्व को ढूंढना, परमात्मा को ढूंढने के लिए जन्म हुआ है, जिसको जानने के बाद तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। तो इस धरती पे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी लोग हैं। आप देख रहे हो कि आज धरती पे 4500 बार युद्ध हो चुके हैं और वो भी हिस्ट्री में लिखे हुए हैं। सब सोच रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो तो अच्छा है। हम भी सोचते हैं, हम तो परम शांति की बात, वाइब्रेशन फैला रहे हैं ताकि हो नहीं युद्ध। लोगों को लड़के क्या मिलेगा। लेकिन आसुरी वृत्ति वाली जो आत्माएं धरती पे आ चुकी है वो धरती पे एक्सपेरिमेंट करती रहती है। कभी कोई नया वायरस ले आए, कभी कुछ कर लिया, कभी किसी की सीमाओं को हड़प लिया। अपने देश में चैन से नहीं बैठेंगे पर दूसरों की जगह में घुसेंगे। तो ये आसुरी वृत्तियां वाली आत्माएं, असुरी वृत्तियां, मैं तो कहूँगा उनको असुर है। ये सब लोग जो किसी को चैन से जीने नहीं देते, वो आने वाले समय में अगर ये बढ़ गए तो क्या होगा, किस प्रकार से ये संसार में मनुष्य जिएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सब कल की अवतार की राह देख रहे हैं कि भगवान धरती पे आ जाएं और कल की अवतार जल्दी हो ताकि असुरों को खत्म कर सके। भगवान कहते हैं ना कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। मतलब हमारे अंदर का जो अधर्म है उसको खत्म करने के लिए, अवगुण को खत्म करने के लिए भगवान सदैव धरती पे होते हैं। इसलिए तो विष्णु के इतने अवतार हुए, 24 अवतार, शिव के 28 अवतार क्यों हुए? कारण यही है कि वो मनुष्य का भला करना चाहते हैं, इस सृष्टि को बचाना चाहते हैं। तो ये समझना होगा कि सोल जर्नी क्या है। हम ऐसे अनंत ब्रह्मांडों से घूमते घूमते आ रहे हैं। कब तक घूमते रहेंगे? जब तक हमें अंत ना मिले। अंत क्या है? लक्ष्य हमारा अंत है। और लक्ष्य क्या है? ऐसे कई परम धामों को क्रॉस करते करते एक ब्रह्मांड में एक परम धाम है, महाब्रह्मांड में महापरम धाम है, परम महाब्रह्मांड में परम परम महाधाम है। उनसे भी ऊपर जहाँ बेहद की दुनिया है, जहाँ पे 100 कला से ऊपर की पावर की दुनिया है, वहाँ से हम आए हैं, अमर लोक से हम आए हैं, वापिस हमें वहाँ जाना है। तो आपको बहुत सारा ज्ञान चाहिए होगा समझने के लिए। पहले तो ये बेसिक ज्ञान है आत्मज्ञान, उसके बाद तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होगा, फिर तुम विश्व कल्याण के लिए संकल्प करोगे, फिर अपने स्वरूप को जानोगे, फिर उस परमात्मा के स्वरूप को पहचानोगे, और फिर तुम्हें आत्मज्ञान परम ज्ञान होगा। फिर तुम्हें बेहद के ज्ञान के बाद तुम्हें अपनी रिवर्स जर्नी के बारे में पता होगा, और फिर धीरे 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 आप उसकी प्रैक्टिस करके स्व परिवर्तन करोगे, अपने दिव्य स्वरूप की अनुभूति करोगे, अपने जीवन को कंप्लीटली बदल दोगे। तब ये रिवर्स प्रोसेस शुरू होगी। ये जीवन मुक्त होके अपने बेहद के दुनिया में वापस जाने की वो प्रोसेस शुरू होगी, और वो एक ना एक दिन जो दिव्य आत्मा है जो वहाँ से आई है वो करेगी। इसलिए आज धरती पे देखो विदेशी लोग बोलते हैं कि हम तो प्लेलिडियंस से आए हैं। अब प्लेलिडियंस जो है एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है, ठीक है, और वो एक ऐसी गैलेक्सी है, वहाँ से वो आए हैं और वो खुद बोलते हैं कि हम वहाँ से आए हैं। अब बताओ उनको किसने बताया? लेकिन अपने अंदर से वो आवाज़ आ रही है कि हम तो वहाँ से आए हैं, हम तो वो गैलेक्सी से आए हैं। विदेशों में ढेर लोग भरे पड़े हैं, वो लोग बोलते हैं हम तो ये गैलेक्सी से आए, हम तो ये गैलेक्सी से आए। तो ये सत्य बात है कि अनंत गैलेक्सियों में जीवन था और आत्मा भटकती भटकती यहाँ आई है, और वो अब जागृति की ओर जा रही है कि मेरे को वापिस जाना है। इसीलिए इलोन मस्क मंगल पे जाने का अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, क्योंकि वो यहाँ के नहीं है, उनको जाना है वहाँ पे। तो धरती से 8000 वर्ष पूर्व भी मंगल पे जीवन था,
बापूजी का बहुत बढ़िया वीडियो है, मंगल पे जीवन था 8000 वर्ष पूर्व, तो वहाँ से आत्माएं इस धरती लोक पे आई है। अलग अलग ये धर्म, नात, जात, संप्रदाय हम देख रहे हैं, वो सब बाहर से आते जाते रहते हैं इस धरती लोक से। तो इसीलिए अगर शिव की रचना थी तो शिव को मानेगी, अगर महाशिव की है तो महाशिव को मानेगी। तो जो जिसकी रचना है वो उसी को ही फॉलो करेगा। जैसे हमारे गांव की एक देवी होती है, हमारे कुल की एक देवी होती है, तो हमारे अंदर उनका कर्म बंधन है तो हम उनको मानते ही रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने अज्ञान में चले गए और हम धर्म को भूल गए, हम दूसरे धर्म में चले गए, तो फिर हम वापस अपने धर्म को कैसे प्राप्त करेंगे? और ये पॉसिबल है। आज इतना अज्ञान का प्रेशर चारों ओर है, सभी धर्म बोलते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, तो हमारी बुद्धि चमत्कारों के कारण भटकना स्वाभाविक है। वो बोलते हैं कि हम तुम्हें पॉजिटिव आत्मा दे देंगे, तुम्हारे सभी रोग को मिटा देंगे, पर थियरी ऑफ कर्म कुछ और बोलती है, और ये प्रलोभन कुछ और बोल रहे हैं। इसीलिए सब कन्वर्जन हो रहा है, पूरी दुनिया में सब धर्म इधर से उधर हो रहा है। तो ये हमें समझना है कि इन धर्मों से परे क्या है, वो है परम सत्य। उस परम सत्य की जर्नी हमें करनी है, हमें किसी चमत्कारों में नहीं फंसना है, क्योंकि हम परमात्मा की दुनिया में हैं। अगर हम उसे पाना चाहते हैं तो परम सत्य के मार्ग पे चलिए। तो आप इस परिवर्तन के ज्ञान को सुनिए, समझिए। हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का एक प्लेलिस्ट है, जब आप उसको सुनते जाएंगे, 300 वीडियो सुनेंगे, तब आपकी धीरे धीरे जागृति होगी। हमारी चैनल है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रही होगी, बापूजी दशरथ भाई पटेल, यूट्यूब में सर्च करिए। 3,40,000 के आसपास अभी सब्सक्राइबर हो रहे हैं। तो ये सब ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी स्व परिवर्तन की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो आप भी इसमें शामिल होइए, आगे बढ़िए और अपने आत्मा का कल्याण करिए, अपने पूरे कुल का कल्याण करें, अपने पूर्वजों का कल्याण करें, और आने वाले जो आत्माएं आपके घर में आने वाली है उनका भी कल्याण करें। तो आप सभी का बेहद का आह्वान है, सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारे YouTube चैनल पे आइए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने आत्मज्ञान को आगे बढ़ाइए। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो